हाय फ्रेंड्स, क्या बात है दोस्तों। आप लोग तो जानते होंगे फ्रीचार्ज मर्चेंट ने एक ऑफर लॉन्च किया है जहां पर आपको पर डे 25 रुपीज़ करके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में कमाने का मौका मिलेगा अगर आपके पास एक फ्रीचार्ज का मर्चेंट अकाउंट है। और आप लोग ये भी जानते होंगे फ्रीचार्ज का सभी ऑफर ऑल यूजर के लिए होता है। तो अगर आप एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करते हो उसके बाद डेली 5 पेमेंट एक्सेप्ट करते हो कि अलग अलग यूजर से किसी भी एप्लीकेशन से मिनिमम 50 यूज़ करके, तो आपको डायरेक्टली 25 उसका कैशबैक मिलेगा फ्रीचार्ज मर्चेंट में जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उस बैंक अकाउंट में। तो अगर आप घर बैठे एक दिन में ही एक मर्चेंट अकाउंट ओपन कर लेते हो उसके बाद से आप लोग 25 यूज़ करके डेली कमा सकते हो। तो आज की इस वीडियो को बताऊंगा कि कैसे आप लोग घर बैठे एक दिन में ही एक मर्चेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप एक दिन में ही मर्चेंट अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप क्रिएट करके रख देते हो तो वेरीफाई करने के लिए आपको 2 दिन तक वेट करना पड़ता है। बट मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से आप लोग एक दिन में ही मर्चेंट अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद उसी दिन से आप लोग पेमेंट एक्सेप्ट करके कैशबैक भी कमा सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो और कैशबैक भी कमाना चाहते हो तो वीडियो को एकदम स्किप मत करके पूरा देखते रहना। क्योंकि अगर आप स्किप कर जाओगे तो एक भी स्टेप अगर मिस कर जाते हो तो आपको मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करने के टाइम में दिक्कत आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखते रहो। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके जाना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको ऐसे ही ऑनलाइन से जो हर ट्रिक्स टिप्स करने वीडियोस मिलता रहेगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मोबाइल स्क्रीन में लेके जाके सभी प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग को फ्रीचार्ज का बिजनेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस ऐप को ओपन करो। उसके बाद आपके सामने जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर टैप करके आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज आएगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालने के लिए बोलेगा। तो अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, आप लोग जो ईमेल आईडी रजिस्टर करना चाहते हो उस ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना। और उस ईमेल आईडी से आपका फ्रीचार्ज का मेन ऐप होना चाहिए, डाल देना। उसके बाद आपको बोलेगा कि ये ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है, तो रजिस्टर नाउ के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको ईमेल, उसके बाद आपको लेटेस्ट के ऊपर टैप करके ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर डाल देना है। फ़ोन नंबर डाल के जब भी प्रोसेस करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आगे जाओगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP को यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अगर OTP आने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कॉल में भी कर सकते हो। तो सबमिट करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है बिज़नेस का। तो अभी जो भी बिज़नेस का कैटेगरी रखना चाहते हो, जो भी आपका बिज़नेस का कैटेगरी है वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिजिनल बिजनेस डिटेल्स देना है। तो आपका बिज़नेस जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट पेज में आपको एड्रेस डालना है। तो आपका पोस्टल कोड जो पिन कोड है वो डाल के एड्रेस डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको बिज़नेस का नेम डालना है। नेम डालने के बाद आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। पैन कार्ड का नंबर डालना है और अपना नाम एज पर पैन कार्ड दे के आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स देना है। जिसका कार्ड है सेम नेम पे एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक भी दे सकते हो। बैंक अकाउंट डिटेल्स देकर नेक्स्ट जाओ। आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, तो कुछ भी पासवर्ड सेट कर लेना। सेट करके नेक्स्ट आओगे तो ऐप का मेन इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। अभी आपको कोई भी QR कोड नहीं मिला होगा तो अभी आपको पेमेंट के ऊपर टैप कर देना है। ऊपर टैप करने के बाद आपको अपडेट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आप लोग इंडिविजुअल सिलेक्ट करके आगे चले जाना। आगे जाने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, एक सिल्वर, उसके ऊपर टैप करके आपको पिन कोड डालना है पहले। उसके बाद एड्रेस डाल के वोटर ID कार्ड सिलेक्ट करके वोटर ID कार्ड का जो फॉन्ट साइज़ है वो फॉन्ट को एक बार अपलोड करना है, एक बार बैक साइड को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली कैमरा को ओपन करके फॉन्ट साइड को अपलोड कर देना। उसके बाद बैक साइड को अपलोड कर देना, करके सबमिट कर देना। आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो नीचे में आपको बहुत सारा टैब मिल गया है। ट्रांजैक्शन जो भी सेटलमेंट का टैब मिल गया है। अभी आपको अकाउंट में जाना है। उसके बाद KYC के ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, पैन कार्ड डाल देना। और नीचे में आपको एक बैंक का डिटेल्स देना है। तो अभी आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक डाले हो तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो फ्रंट पेज है, पासबुक में जाकर जो फ्रंट एक पेज होता है उसको यहाँ पर आप लोग पिक्चर खींच के यहाँ पर सबमिट कर देना। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट होगा। अभी आपको सेकंड स्टेप में एक प्रूफ अपलोड करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपके पास GST है तो वो भी डाल सकते हो। और यहाँ पर हम लोग के पास तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही एक प्रूफ हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल या लैंडलाइन बिल जो भी है आपका, उसको सिलेक्ट करके आप लोग कैमरा ओपन करके उसके पिक्चर खींच के ऊपर सबमिट कर देना। आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का पिक्चर।
दुकान का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अभी कंपनी प्रूफ 2 और कंपनी प्रूफ में कोई भी हाथ नहीं लगाना है। नीचे में आपको आधार 1 दिखेगा, उसको सिलेक्ट करके आप एक शॉप का पिक्चर डाल देना। शॉप पिक्चर ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करके शॉप के साथ एक अपना पिक्चर, आप खड़े होकर एक शॉप के साथ पिक्चर लेना, जैसे मैंने लिया है इस तरीके से एक पिक्चर आपको खींच लेना है आपके शॉप के साथ। उसको यहाँ पर आपको आधार 1 में डाल देना है। तो आधार 2 में शॉप का कोई अदर एंगल से एक पिक्चर खींच के आपको डाल देना है। और आप लोग शॉप 3 में भी कोई भी अदर एंगल से पिक्चर खींच के डाल सकते हो। ये तीनों पिक्चर अपलोड कर देने के बाद अब जब तक आपका ये अपलोड नहीं होता है तब तक आप लोग इस पेज से बैक नहीं आना। तो सभी शॉप 1, 2, 3 में आपको सब कुछ फिल करके सही से, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके पास GST नंबर नहीं है, तो 1, 2, 3 में आप लोग जो भी है 2, 3, 4 एंगल से इसको फिल कर देना। यहाँ पर ब्लैंक मत रखना, जो 2, 3, 4 एंगल से पिक्चर खींच के आपको सबमिट कर देना। जब भी आपका सभी सबमिट हो जाता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पेंडिंग अप्रूवल शो कर रहा है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद आपको सबमिट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर टैप कर देना है, जो नीचे में है एकदम उसके ऊपर टैप कर देना। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग फ्रीचार्ज का मर्चेंट अकाउंट को एक दिन में वेरीफाई कर सकते हो। जब भी आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो नीचे में शो करता है पेंडिंग अप्रूवल। जब तक आपका ये डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक आप लोग कोई भी ऑफर का फ़ायदा नहीं ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको एक ईमेल सेंड करना है। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, फ्रीचार्ज मर्चेंट का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी से इस ईमेल आईडी में आपको एक ईमेल सेंड करना है और उन लोगों को बताना है प्लीज़ शेयर वेरीफाई माई मर्चेंट अकाउंट, और उसके साथ आपका नंबर शेयर कर देना है, आपका नाम भी शेयर कर देना है। उन लोग आपको 30 मिनट के अंदर रिप्लाई देगा। फ्रीचार्ज का मर्चेंट सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जल्द रिप्लाई देता है। तो मैंने जब ईमेल किया था तो मुझे 12 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल गया था और 2 घंटे के अंदर मेरा मर्चेंट अकाउंट वेरीफाई हो गया था। और उन लोग आपको बताएगा कि 24 आवर लगेगा आपका मर्चेंट अकाउंट वेरीफाई होने में, बट ऐसा नहीं होता है। विदिन 2 to 3 आवर आपका मर्चेंट अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट एक्सेप्ट करके मर्चेंट ऑफर का भी फायदा ले सकते हो। अभी आपके मन में सबसे बड़ा डाउट ये है कि कोई भी मर्चेंट ऑफर अगर लॉन्च करता है तो सभी मर्चेंट अकाउंट का ऑफर होता है एज इन वेरीफाइड अकाउंट के लिए, बट फ्रीचार्ज के लिए ऐसा नहीं है। क्योंकि फ्रीचार्ज आप लोग जानते हो जो भी ऑफर लॉन्च करता है वो भी ऑल यूजर के लिए होता है और फ्रीचार्ज बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आपको वेरीफाई करके ही एक मर्चेंट अकाउंट प्रोवाइड करेगा। अगर आप कोई भी वेरिफिकेशन गलत डालते हो तो आपका मर्चेंट अकाउंट वेरीफाई ही नहीं होगा। और अगर आप एक सेल्फ मर्चेंट क्रिएट करते हो सही डॉक्यूमेंट्स देकर, सही पिक्चर अपलोड करके, मर्चेंट अकाउंट वेरीफाई भी होगा और आप लोग उस मर्चेंट अकाउंट से कैशबैक भी कमा पाओगे। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ। आप अगर खुद का डॉक्यूमेंट्स देकर, खुद का पैन कार्ड देकर अकाउंट बना लिए हो मर्चेंट अकाउंट, तो उस अकाउंट के साथ आपका खुद का ही बैंक अकाउंट लिंक करना चाहिए। अगर आप कोई भी और बैंक अकाउंट लिंक करने ट्राई करोगे तो बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा। ये तो है पहला क्राइटेरिया। और अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो वो पेमेंट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा बैंक अकाउंट में। और इस मर्चेंट अकाउंट से आप लोग फ्रीचार्ज का वॉलेट बैलेंस को भी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि फ्रीचार्ज मर्चेंट अकाउंट को अगर आप फ्रीचार्ज ऐप से स्कैन करोगे तो आपको वॉलेट से पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर एकदम थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है। अगर आप 10 रुपीज़ ट्रांसफर करोगे तो आपको 7 से 20 पैसा या 18 पैसा चार्ज देना पड़ता है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फ्रीचार्ज का वॉलेट बैलेंस को। ये होगा दूसरा क्राइटेरिया। और अगर आप फ्रीचार्ज मर्चेंट क्रिएट कर लिए हो और पहले टाइम में आपको एक QR कोड मिल गया है जो अदर एप्लीकेशन से स्कैन नहीं हो रहा है, तो इसी टाइम में आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है। आप फ़ोन पे से जाओ, स्कैन करने के टाइम में एक स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद उस स्क्रीनशॉट को मैं जो ईमेल आईडी दिया आपको और यहाँ पर भी जो ईमेल आईडी दिख रहा है, इस ईमेल आईडी में आपको सेंड कर देना है और बताना है कि ये जो QR कोड आपने प्रोवाइड किया है एक QR कोड UPI QR कोड नहीं है, तो आप मुझे एक UPI QR कोड प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद विदिन 4 to 8 आवर के अंदर आपको एक UPI QR कोड मिल जाएगा अपने ईमेल से। मर्चेंट जो केयर है वो आपको ईमेल करके एक QR कोड सेंड कर देगा। या अगर आप मर्चेंट ऐप को भी ओपन करोगे तो देखोगे वहाँ पर आपका QR कोड अपग्रेड होके एक UPI QR कोड हो गया है। उसके बाद उस UPI QR कोड से आप लोग किसी भी अदर एप्लीकेशन से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया। और अभी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आप कोई भी गलती कर लेते हो, बैंक अकाउंट में कोई भी गलती कर लेते हो ऐड करने के टाइम में, तो आपका पैसा किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। आप लोग गलती से भी फेक पैन कार्ड मत डालना, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो भी मर्चेंट अकाउंट है उसमें आपको पेमेंट एक्सेप्ट करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। तो अगर आप फेक पैन कार्ड डाल देते हो तो कोई दूसरे बैंक अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रख के आपको ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है और मेरे उम्मीद से आप लोग सभी प्रोसेस को समझ चुके हो
और सभी क्राइटेरिया को भी आप लोग ध्यान में रख के एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद आप भी डेली 25 यूज़ करके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में कमा पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको भविष्य में ऐसा ही ऑनलाइन से जो ट्रिक्स टेक्नोलॉजी वीडियोस मिलता रहेगा इस चैनल में। आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।